हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग अप्रक्षेपी विधियों पर बात करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रक्षेपी विधियां पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। PDF नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ आप जो है PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो पढ़ेंगे आत्मनिष्ठ विधियों को। अब हम देखिए, आत्मनिष्ठ विधियाँ वे विधियाँ होती हैं जिसमें एक समय में केवल एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्दर्शन विधि के बारे में। अंतर्दर्शन विधि जो है विलियम वुंट ने दी थी और अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर देखना। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, अंतर्दर्शन यानी अपने अंतर में देखना, यानी अपने अंदर को देखना, अंदर में देखना कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो अंतर्दर्शन विधि जो है सबसे प्राचीन विधि है जो कि अमनोवैज्ञानिक है। देखिए, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि आप अपनी विशेषताएं बताइए, आप अपनी विशेषताएं बताइए कि आप कैसे व्यक्ति हैं, तो हो सकता है आप उसे दिखाने के लिए कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं सब अच्छी अच्छी बातें ही बताएं, जो बुरी बातें हैं उनको बताएं ही ना। ठीक है, और अंतर्दर्शन विधि यही कहती है कि इसमें जो है एक व्यक्ति से पूछा जाता है कि बताइए आपका व्यवहार कैसा है, आपकी क्वालिटीज़ कैसी हैं। तो अब उससे पूछा जाता है, जो भी वो क्वालिटीज़ बताता है उसी के आधार पर जो है उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी चीज़ें सही बताए, हो सकता है कि अच्छी अच्छी बातें बताएं, बुरी बातें बताए ना। तो उस हिसाब से जो है व्यक्तित्व का निर्धारण जो है सही से नहीं हो पाता है व्यक्ति का। इसीलिए इसे जो है मनोवैज्ञानिकों ने अमनोवैज्ञानिक विधि घोषित कर दी है, यानी ये इसको जो है ज़्यादा मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। और अंतर्दर्शन विधि जो है ये सबसे प्राचीन विधि है। ठीक है, तो अंतर्दर्शन विधि जो है ये विलियम वुंट ने दी है। अगली है हमारी आत्मनिष्ठ विधि व्यक्ति इतिहास विधि। देखिए, इसको दिया है टाइडमैन ने और इसका अन्य नाम है जीवन गाथा और केस स्टडी मेथड। यानी व्यक्ति इतिहास विधि को जीवन गाथा और केस स्टडी मेथड भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग असामान्य बालकों के व्यवहार का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह विधि व्यक्तिगत गुण दोषों का पता लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, इस विधि में जो है असामान्य बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उनका अध्ययन करके जो है उनके व्यक्तिगत गुण और दोषों को देखकर जो है उनके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है, ऐसे पूछा जाता है कि जो केस स्टडी मेथड है वो किससे संबंधित है, अधिगम से संबंधित है, अभिप्रेरणा से संबंधित है, व्यक्तित्व मापन की विधियों से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, व्यक्तित्व मापन की विधियों से संबंधित है। इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाता है। अगली विधि देखते हैं हम लोग, प्रश्नावली विधि। देखिए, ये विधि जो है RS वुडवर्थ ने दी थी और इसे कागज पेंसिल विधि, पेपर पेंसिल मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है क्या है, बच्चों को प्रश्न दे दिए जाते थे और हाँ और ना में उनको उत्तर देना होता था और जिस हिसाब से वो उत्तर देते थे उसी हिसाब से जो है उनके व्यक्तित्व का निर्धारण प्रश्नावली विधि द्वारा किया जाता है। और प्रश्नावली विधि जो है RS वुडवर्थ ने दी है, विलियम वुडवर्थ ने नहीं दी है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है साक्षात्कार विधि। देखिए, आप तो जानते होंगे साक्षात्कार विधि के बारे में, आपने इंटरव्यू दिया होगा। ठीक है, तो यह विधि जो है 1909 में इंग्लैंड में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हेतु उपयोग की गई थी। साक्षात्कार विधि एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक बनावट, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, संवेगात्मक स्तर आदि सभी के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की घोषणा की जाती है। ठीक है, देखिए, जैसे आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, अपने बाल अच्छे से बना कर जाते हैं, जो भी आपकी दाढ़ी मूछें जो बड़ी हो जाती है उनको सही से बना कर जाते हैं, कपड़े अच्छे से पहन कर जाते हैं, जो अगर आप दुखी होते हैं तो जो है अपना मूड सही करके जाते हैं। ठीक है, हर प्रकार से आप तैयार होकर जाते हैं साक्षात्कार विधि में। और जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके हाव भाव, पहनावा और संवेगात्मक विकास, इन सब को जज करके जो है आपके व्यक्तित्व का मतलब मापा जाता है। यानी साक्षात्कार विधि के द्वारा जो है
आपके व्यक्तित्व की घोषणा की जा सकती है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो साक्षात्कार विधि जो है 1909 में इंग्लैंड में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हेतु सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए वो तो आत्मनिष्ठ विधियाँ हो गई, अब पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। देखिए इस विधि में जो है हम लोग जो है एक समय में बहुत सारे लोगों के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बहिर्दर्शन विधि के बारे में। ये जो विधि है ये वाटसन ने दी है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक बालक को सूचित करके या बिना सूचित किए हुए उसके कार्य और व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी उसके बाहर से जो है मतलब उसके व्यक्तित्व को पहचानना कि बालक जो है कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है। ठीक है, उसको देखकर जो है व्यक्तित्व को आंकना, वही होता है बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत। और बहिर्दर्शन विधि को जो है वाटसन ने 4 भागों में बांटा था: औपचारिक बहिर्दर्शन, अनौपचारिक बहिर्दर्शन, आकस्मिक बहिर्दर्शन और व्यवस्थित बहिर्दर्शन। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, और नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए अगली विधि है निरीक्षण विधि। ये दिया है मे और हर्टसन ने। देखिए यह विधि जो होती है कार्यात्मक और जासूसी विधि भी कहलाती है। देखिए इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जो है बिना बताए हुए जो है उसकी जासूसी की जाती है, उसके बारे में जाना जाता है कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, समाज में वो कैसे रह रहा है। तो निरीक्षण विधि जो है मे और हर्टसन ने दी है। इसमें जो है व्यक्ति को जो है चुपचाप देखा जाता है कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है समाज में, तो उसी हिसाब से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो निरीक्षण विधि जो है ये कार्यात्मक और जासूसी विधि भी कहलाती है। अगली है समाज मिति विधि। देखिए ये जेल मोरेनो ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो एग्जाम में इसको पूछा गया है कि समाज मिति विधि जो है किसने दी है, तो जेल मोरेनो ने दी है। इस विधि में एक व्यक्ति के साथ इस विधि में एक साथ सामाजिक संरचना, सामूहिक क्रियाकलापों, सामाजिक प्रवृत्ति, सामाजिक संगठन आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी समाज मिति विधि में जो है व्यक्ति के सामाजिक विकास, सामूहिक क्रियाकलापों, सामाजिक प्रवृत्ति और सामाजिक संगठन में उसका क्या स्थान है, वो कैसे व्यवहार कर रहा है, तो उसके माध्यम से जो है उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। और समाज मिति विधि जो है ये जेएल मोरेनो ने दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली विधि है मनोविश्लेषण विधि। देखिए इसके अंदर जो है सबसे पहली विधि है स्वप्न विश्लेषण विधि। ये जो विधि है ये सिगमंड फ्रायड ने दी थी। और इस विधि में व्यक्ति को जो भी सपने दिखाई देते हैं उन सपनों को व्यक्ति लिखित या मौखिक रूप से मनोवैज्ञानिकों को बताता है और उन्हीं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक उसके व्यक्तित्व की घोषणा करते हैं। स्वप्न विश्लेषण विधि मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति हो या बालक हो, अगर वो कोई सपना देखता है, किस प्रकार के वो सपने देखता है, उनको मनोवैज्ञानिकों को जो है वो लिखित और मौखिक रूप से बताता है। फिर जिस हिसाब से बालक हो या व्यक्ति हो सपने देखता है उसी हिसाब से जो है उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है पहला हमारा मनोविश्लेषण विधियों के अंतर्गत स्वप्न विश्लेषण विधि। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और ये हमारा वीडियो जो है लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो है अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अगला है शब्द सहचर्य विधि। देखिए गाल्टन ने 1879 में इस विधि का निर्माण किया था और इसमें जो है 75 शब्दों की सूची तैयार की थी। 75 वर्ड जो है तैयार किए थे और ये उद्दीपक शब्द थे। यानी बच्चों को देखिए 75 शब्द पहले दिखाए जाते हैं कि देखिए ये 75 शब्द हैं उद्दीपक शब्द, और आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द कौन सा आता है, और जो भी शब्द जो है पहले बताता है कि बच्चा जो है 75 वर्ड्स में से ये शब्द हमारे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है, तो उसी हिसाब से जो है उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। तो शब्द सहचर्य विधि जो है गाल्टन ने 1879 में दिया था और इसमें जो है 75 शब्दों की सूची तैयार की थी और ये उद्दीपक शब्द थे। देखिए 1904 में जो है इसी में युंग ने संशोधन किया और 100 शब्दों की परीक्षण सूची तैयार की और उसी के आधार पर जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो आज का वीडियो जो यहीं पर समाप्त होता है। आज हम लोगों ने प्रक्षेपी विधियों पर बात की। कल हम इससे पहले जो है प्रक्षेपी विधियों पर बात कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।